जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका वर्ष 1 अंक 11 लखनऊ भाद्रपक्ष कृष्ण 1 संवत 2028 शनिवार 7 अगस्त 1971। मूल्य 10 पैसे। प्रजातंत्र में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए चुनाव में खर्च क्यों? राजतंत्र से प्रजातंत्र बहुत ही खर्चीला। पटना 23 जुलाई 1971। नर नारियों के विशाल समूह में जय गुरुदेव प्रचारक बाबा ने कहा कि जनता लोकतंत्र में प्रजातंत्र को अच्छी तरह जान चुकी है। अच्छे व गरीबों का प्रजातंत्र नहीं है। जिनके पास 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने का होगा या इतना पार्टी खर्च करने को देगी, उसी को प्रजातंत्र का वोट मिलेगा। अन्य अच्छे गरीब विद्वान सदाचारी निरामिष मदपान रहित निर्धन व्यक्तियों का अधिकार वोट पाने का नहीं, क्योंकि वो धनहीन हैं। स्वामी जी ने आगे कहा कि रुपए के अनैतिक प्रहारों ने प्रजातंत्र के मतदाताओं को लोभी कुत्तों की भांति लड़ने वाला एवं भिखारी की भांति हाथ फैलाकर भारत में प्रजातंत्र वोट बेचते हुए अनेक स्थानों पर पाया गया है। रुपए की चलती फिरती रूखड़ी माया ने प्रजातंत्र के भूखे मनुष्यों को अपने ईमान से विचलित कर शराब, ताड़ी, मांस, मछली, अंडों, झूठ, ईर्ष्या, छल, कपट, डकैती, कत्ल, रिश्वत के बाजार को चनाजोर की तरह गर्म कर दिया है। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा पर नारी हरण, निंदा आदि, हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, पति पत्नी मनमुटाव, भाई भाई झगड़ा, धर्म धर्म के लोग लड़े, साधु महंत लड़े, संस्थाएं लड़े, पार्टियां के बीच भीषण संघर्षों ने प्रजातंत्र को महान भ्रांति की आंधी में उड़ा दिया। प्रजातंत्र अपना ना समझकर राज्य नियम का उल्लंघन करने लगे। काम चोरी सिखा दी, देशभक्ति, समाज की सेवा, बड़ों के आदर एवं अपने चरित्र से प्रजातंत्र लाखों कोस दूर हो गई। मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, पारिवारिक संतुलन प्रजातंत्र का बिगड़ा। परिणाम स्वरूप प्रजातंत्र में भौतिक भोगी वस्तुओं की तीव्र इच्छा जगी। इच्छा अनुसार प्रजातंत्र ने मानव विषयों के भोगों में कुत्ते की सूखी हड्डी की भांति चूसकर मानव प्रजातंत्र के रस से तृप्त करना चाहा, और हुआ नहीं तो धर्म, कर्म, देवी देवता, वृद्ध विद्वानों, सत्य, अहिंसा, सेवा, त्याग, समानता के व्रत से गिर करके अनेक बाधाओं में फंसकर रोने लगे। इसी बीच साधुओं का न मिलना। स्वामी जी ने आगे कहा कि जब साधु इस प्रजातंत्र के संतुलन रखने वाले न मिले तो प्रजातंत्र मानव बुराई अच्छाई न समझ अच्छाई को छोड़कर बुराई में आ गिरा। फलस्वरूप जब महात्मा आए तो दुनिया के
दुख को दूर करके प्रेम देने, मुक्ति देने, बुराई छुड़ाने, मांस मछली अंडे छुड़ाने, शराब ताड़ी अफीम गांजा भांग चोरी आंदोलन हड़ताल तोड़ फोड़ छुड़ाने तो भौतिक भोगी इंद्रिय स्वाद घबरा कर तुरंत महात्मा को गाली देने लगे, अनेक असत्य भद्दे शब्दों का उच्चारण करने लगे और अनेक आरोप लगाने लगे, परंतु पूरे महात्मा सबकी सहते हैं। स्वामी जी ने फिर कहा कि आप प्रजातंत्र में कुछ भी कहोगे, महात्मा सब पिता की तरह सहन करते हैं और करेंगे। समय बदलेगा, सुख शब्द का मार्ग प्राप्त कर ऊपर के लोकों में सूरज जाएगी। महात्मा धर्म के साथ साथ आपको भौतिक भोगी असली शुद्ध साफ वस्त्र पहनाना चाहते हैं, जिससे मानव प्रजातंत्र में सुख और शांति को पाले और अंत में मरने के समय आत्मा का उत्थान कर ले। अक्सर लोग स्वामी जी से पूछते हैं कि क्या सन 72 तक 20 करोड़ नर नारी जाग जाएंगे। स्वामी जी उन्हें बताते हैं कि अब तक बताई सभी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई तो आगे भी होंगी। फोटो में स्वामी जी प्रेमियों की बातों को सुनकर हंसते हुए। बाबा जय गुरुदेव की 100 बातें पूरी होने पर देश सुखी। 20 करोड़ नर नारियों का जन मानव प्रेम धर्म का जागरण 1972 तक हो लेगा, तब हमारी 100 बातें अच्छी लगने लगेंगी। समस्तीपुर जुलाई। स्वामी जय गुरुदेव जी ने जनता से यह कहा कि आपका धर्म है कि किसी मानव की बुराई ना करें और ईर्ष्या करना छोड़ दें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बस में करें। स्वामी जी ने आगे कहा कि यह तुम्हारी शरीर विजय है, जो 5 भूतों को वश में नहीं कर सकता, वो इंद्रिय चोर व इंद्रिय गुलाम है। प्रजातंत्र की चर्चा करते हुए स्वामी जी ने कहा, प्रजातंत्र में आप केवल अपना नाम दे दें, जनता जिसे चाहे उसे अपना मतदान दे, आप एक नया पैसा खर्च ना करें। स्वामी जी ने जनता से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने आगे कहा कि जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं, पर आप बुराइयों से चाहते हैं और हम नेकियों से चाहते हैं। हम में और तुम में यही फ़र्क है, तुम स्वार्थी हो, हम स्वार्थी नहीं हैं। तुम निंदा करते हो, हम निंदा नहीं करते। हमारे लिए आंदोलन प्रजातंत्र के लिए घातक है। हम ईश्वर को मानते हैं, तुम नहीं मानते। तुम्हें कुर्सियों की भूख है, हमें नहीं है। अंत में स्वामी जी ने जोर देकर कहा कि मानव कर्म का फल जम की कचहरी में होगा और नरकों की यातनाएं भोगनी होंगी। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 2, संपादकीय रक्षाबंधन। त्योहारों का अपना अपना महत्व होता है। प्रत्येक त्यौहार किसी न किसी कारण ही मनाए जाते हैं। जब तक हम किसी त्यौहार को केवल रस्म के तौर पर मनाते हैं, तब तक उसकी महत्ता को नहीं समझा जा सकता। कुछ त्यौहार फिरके विशेष के होते हैं, कुछ जाति विशेष के बना लिए गए हैं और कुछ धर्म विशेष के लिए। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें समस्त मानव जाति का माना जा सकता है। उन्हीं त्योहारों में एक त्यौहार महत्वपूर्ण है, रक्षाबंधन का, जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि कोई हमारी रक्षा का भार ले ले।
सबका त्यौहार। कुछ लोगों के विचार से ये त्यौहार राजपूतों का ही है। कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि राजस्थान में आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, जो उसके स्नेह और मंगल कामना का प्रतीक है। बहनों का विश्वास है कि राखी का कच्चा धागा उनके भाइयों की रक्षा हर परिस्थिति में करेगा। जहाँ बहनों के राखी बांधने की प्रथा नहीं है, वहाँ पंडित और पुरोहित राखी बांधते हैं। रक्षा सभी चाहते हैं। रक्षा तो अपनी सभी चाहते हैं। मानव जाति का यह जन्मजात अधिकार है, उसकी सुरक्षा हो। जन्म लेने से लेकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक माता पिता गुरुजनों की सुरक्षा में व्यतीत होता है, और बड़े होने पर राज्य की सुरक्षा में समय व्यतीत होने लगता है। ये क्रम निरंतर चला आ रहा है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये रस्मों तौर पर बांधे गए धागे से वास्तव में रक्षा हो रही है? भाई बहन का तो पारस्परिक स्नेह मात्र है। माता पिता एवं गुरुजनों के संरक्षण से आने वाली हर नई पीढ़ी अपने को मुक्त करती जा रही है, अथवा मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है। राजा समाप्त हुए, राजा का बंधन समाप्त होता जा रहा है, और कौन किसकी सुरक्षा का भार ले? प्रश्न यह उठता है, तो क्या अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता? उत्तर है, कर सकता है। कौन? धर्म और धर्म का प्रतिपादन करने वाले वह महापुरुष जो गुरु की हस्ती में दुनिया में अवतरित होते हैं। उन महापुरुषों ने पहले के युगों में भी लोगों की रक्षा का भार लिया, और आज भी वे हमारी रक्षा का भार लेते हैं। जिस गुरु की वंदना हर शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ कर रहे हैं, वे महापुरुष जब अपनी दया के धागे में बांध देते हैं तो रक्षा का भार भी अपने ऊपर ले लेते हैं। इतिहास इसका साक्षी है। राम ने विभीषण की रक्षा का भार लिया। हर मुसीबतों का सामना करके विभीषण पर किसी प्रकार की आँच न आने दिया। कृष्ण ने इसका उदाहरण दिखाया, और महापुरुषों ने समय समय पर लोगों की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया और रक्षा किया। सच्चे रक्षक महापुरुष। आज तो अति आवश्यकता है उन महापुरुषों की कि वह अपने रक्षाबंधन में हमें बांध लें, क्योंकि इस बदलते समय और बदलती परिस्थितियों में, जबकि दिनों दिन असुरक्षा की लहर व्याप्त हो रही है, हमें अब उन महापुरुषों की साया लेनी ही पड़ेगी। वह महापुरुष चलते फिरते तीर्थ हैं। वह महापुरुष चलते फिरते तीर्थ हैं। धर्म की खुली पुस्तक हैं और दया की साकार प्रतिमा हैं। ऐसे महापुरुषों के पास जाकर हमें अब शीश झुकाना होगा, अपने हाथों को उनके आगे बढ़ाना होगा, उनसे यह प्रार्थना करनी होगी कि वह हमारे खाली हाथों में अपनी रक्षा की डोरी, जो प्यार और दया की है, जो धर्म की और धैर्य की है, बांध दें। महापुरुष जब अपनी रक्षा की डोरी बांध देते हैं तो शरीर की रक्षा तो होती ही है, आत्मरक्षा का भार भी ले लेते हैं। हमारी आत्मा नीच योनियों में, नरकों में भटकने नहीं पाती। ये आत्मा क्या हो जाती है, इसके लिए कबीर साहब ने कहा है, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, संत कर ले आप समान। यह है महापुरुषों का रक्षाबंधन। यही सच्चा बंधन है। अगर यह रक्षाबंधन हमने अपने जीवन में मना लिया तो हमारा जीवन सुखी और सफल हो जाएगा। महापुरुषों के साये का एक रक्षाबंधन समस्त मानव जात मना सकती है, क्योंकि उनकी दया तो सबके ऊपर समान रूप से होती है।
उनके उपदेश सभी के लिए है ही। सौ बातों की शुरुआत छोटी बातों से, देश के अध्यापकों से ही देश की सुधार की आशा। स्वामी जय गुरुदेव बाबा ने कुशीनगर के विशाल जनसमूह में दिनांक 16 जुलाई 1971 को अध्यापकों के प्रति संकेत करते हुए कहा, अध्यापकगण राष्ट्र उन्नति, समाज उन्नति, बच्चों के चरित्र उठाने के साधन हैं। बिना इनके देश में चरित्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। स्वामी जी ने अध्यापकों से अपील करते हुए कहा कि यदि अध्यापक मुझे अपना योगदान नहीं देते तो वो दिन दूर नहीं जबकि बच्चों, स्त्रियों, आदमियों की लाशें पड़ी रहेंगी, आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे। बीमारी, लड़ाई, तूफान, वर्षा अधिक, भूकंप, सूखा, अन्न की कमी के कारण देश की दयनीय व दुखदायी दशा देखने को मिलेगी। जनता, पदाधिकारी, MP, MLA, अध्यापकों आदि को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने मानव धर्म, दया, प्रेम, अहिंसा, समानता के उच्च आदर्शों को सामने रखते हुए व बढ़ती हुई अनैतिकताओं से अवगत कराया। मांस, मछली, अंडे, शराब, ताड़ी, रिश्वत आदि से दूर रहने की प्रार्थना की और कहा कि जल्द सरकारी कर्मचारी मांस, मछली, अंडे छोड़ दें व शराब, ताड़ी, रिश्वत छोड़ें व राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज भक्ति के कार्य प्रारंभ कर दें और दफ्तरों में देर तक काम मत रोकें। स्वामी जी ने आगे कहा कि पुलिस, अध्यापक, पेशकार, क्लर्क को भविष्य में 300 रुपये मिलेगा, महंगाई छोड़कर अन्य सुविधाएं और मिलेंगी। 8 रुपये प्रतिदिन मजदूर को मजदूरी मिलेगी, किसानों का आधा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, निरामिष बच्चों को तुरंत नौकरी मिलेगी, गाय काटना बंद कर दिया जाएगा, राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत कर दी जाएगी, परिवार नियोजन जिसमें पंचवर्षीय योजना में 10 अरब रुपए खर्च होता है यह बंद कर दिया जाएगा, सिनेमा भारत के बंद कर दिए जाएंगे, मांस, मछली, अंडों की दुकानें सारे शहरों, कस्बों, ग्रामों में बंद कर दी जाएगी, दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। दुनिया है दुचिताई। अकबर बादशाह के समय में बीरबल प्रधानमंत्री थे। एक दिन बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, और बीरबल मैंने रात में एक ख्याल देखा है। बीरबल ने कहा, जहाँ पना क्या ख्याल देखा है? बादशाह ने बताया कि मैंने देखा है कि मेरे महल के दोनों तरफ 2 तालाब हैं। एक तालाब में तो शहद भरा है, दूसरे में पखाना। बीरबल ने पूछा, हुजूर सरदार आगे क्या देखा? इस पर बादशाह ने जवाब दिया, बीरबल शहद वाले तालाब में तो मैं पड़ा था, पखाने वाले तालाब में तुम थे। बीरबल बोला कि इसके आगे आपने क्या देखा? बादशाह ने कहा कि इसके बाद मेरी नींद खुल गई। इस पर बीरबल तुरंत बोल उठे, सरकार इसके आगे मैंने देखा। बादशाह बोले, बीरबल तुमने क्या देखा? बीरबल ने बताया कि हुजूर मैंने ये देखा कि मैं आपको चाट रहा था और आप मुझको चाट रहे थे। बादशाह झेप गया और कहने लगा, बीरबल तुम इतने होशियार हो तो तुम्हारे वालिद तो तुमसे भी ज़्यादा अक्लमंद होंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा कि सरकार वो देहात के रहने वाले सीधे साधे हैं, किंतु बादशाह ने कहा मेरी बड़ी इच्छा है कि उनके दर्शन करूं। बीरबल ने बादशाह का मतलब समझ लिया और बोला,
ये अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद उसने समाचार बेचकर अपने पिता को बुलाया, उनके लिए बहुत ही सुंदर पोशाक बनवाया और समझाया कि पिताजी, बादशाह आपसे मिलना चाहता है। जब आप दरबार में जाइएगा तो बादशाह को सलाम करके बैठ जाइएगा। बादशाह आपसे कुछ भी पूछे कोई उत्तर न दीजिएगा। एक दिन बीरबल के पिताजी खूब सज धज कर दरबार में पहुँचे। बादशाह को खबर की गई कि बीरबल के पिताजी आए हैं। बादशाह थोड़ी देर में आया। उसे देखकर बीरबल के पिताजी ने सलाम किया और बैठ गए। बादशाह ने पूछा, आप बीरबल के पिता हैं? पिताजी चुप थे। उसने फिर पूछा कि आपका नाम क्या है? वे अब भी चुप रहे और कुछ नहीं बोले। आगे बादशाह ने पूछा कि गांव की खेती इस साल कैसी है? पिताजी चुप थे। बादशाह ने दर्जनों सवाल किए। बीरबल के पिता ने जबान तक नहीं हिलाई। बादशाह खींच उठा और कहते हुए अंदर चला गया कि मूर्ख से आज पाला पड़ा। बादशाह के जाने के बाद बीरबल भी उठकर घर चले आए और उन्होंने बीरबल से सारी बातें बता दी। बीरबल ने कहा, ठीक है। 4 दिन बाद जब बीरबल दरबार पहुँचे तो अकबर ने कहा, अरे बीरबल सुनो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बीरबल करीब आ गए और बादशाह ने पूछा कि बीरबल, मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? इस पर बीरबल तपाक से बोल उठे कि हुजूर, सरकार चुप रहना चाहिए। यह सुनकर बादशाह की आंखें नीची हो गई। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 3। 84 के चक्कर से छुड़ाने वाले जय गुरुदेव। या मनुष्य का यह शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है, इसे कम लोग जानते हैं। अनेकों जन्मों के संचित कर्मों के बाद यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ हैं गावा। अर्थात इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। वह इसलिए मनुष्य शरीर में आने की याचना करते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दरवाज़ा इसी शरीर में से गया हुआ है। मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है किंतु देवता नहीं। वे सुख के देशों में रहते हैं और उनके वहाँ रहने का भी समय है। पुण्य छीड़े मृत्यु लोके, अर्थात पुण्य के समाप्त होने पर स्वर्ग अथवा वैकुंठ से देवताओं को मनुष्य शरीर में किसी अच्छे घराने में जन्म दिया जाता है। यहाँ का विधान है कि गलत काम करने वाले को सज़ा मिलेगी और पुलिस के हवाले किया जा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है कि झूठ बोलने वाले को, मारने वाले को, अत्याचार करने वाले को यमराज की कचहरी में फैसला होने पर 84 नरकों में भेज दिया जाएगा। उस समय किए गए कार्यों पर पछताता है, किंतु वहाँ कौन सुनने वाला है। ये जीवात्माएं कल्पों कल्पों तक नरकों में महान कष्ट पाती रहती हैं। यदि मनुष्य अपने पापों की माफ़ी कराना चाहता है और साथ ही साथ हमेशा के लिए जन्म मरण कि 84 के नरकों के चक्कर से छूटना चाहता है, तो उसे इसी जीवन में महापुरुषों की तलाश करनी होगी। हर धर्म पुस्तकों में इसी बात को लिखा गया है, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई। इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव अ लिविंग मास्टर। कबीर साहब ने कहा है, सतपुरुष की आरसी संतों की है देह, लखना जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। ये संत गुनाहों को दया करके माफ़ कर देते हैं और फिर मनुष्य निर्बंधन हो जाता है
वाल्मीकि ने गुनाहों को गुरु से माफ़ कराया और जीवन में ब्रह्म को प्राप्त किया। समय समय पर संत दुनिया में आते रहे हैं। संत तुलसीदास जी, जिनको लोग बाबा जय गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं, दुनिया में जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। उनके पर्चे संपूर्ण भारत में बट रहे हैं। बीमारी, परेशानी, पापों में 4 आने से लेकर 16 आने तक माफ़ी हो जाएगी। जो लोग जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के तत्वाधान में हो रहे हैं, स्वामी जी के सत्संग को सुनेंगे, तमाम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और अब लोग चिल्ला चिल्ला कर इस बात का प्रचार कर रहे हैं। संत जिस दिन से नामदान देते हैं उस समय से ही जीव के 84 जाने का मार्ग बंद हो जाता है। स्वामी जी द्वारा बताई गई सरल साधना गृहस्थ जीवन में करने से परमात्मा की दुनिया का रहस्य और आनंद आने लगता है। किंतु इसके पहले मनुष्य को शाकाहारी बनना होगा, तभी इस रास्ते का भेद उसे मिल सकता है। मांस, मछली, अंडों का सेवन छोड़ना होगा और अब तक जो खाया है उसकी माफ़ी महात्माओं से करानी होगी। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। इस झंडे के नीचे सबकी रक्षा होगी। इसी नाम से लोगों को अब शांति मिलेगी। सुख शांति का दरिया बहाने वाले जय गुरुदेव की शरण में लोगों को आना होगा। सन 1970 में 1200 मील लंबी यात्रा मानव प्रेम अहिंसा जागरण हेतु दिल्ली की ओर। बस्ती के लोगों में हलचल। भाग 3, डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी। गुरु प्रेमियों, ये संस्मरण है। पिछले भाग में भी मैंने ये संस्मरण पढ़ा था, उसी का अगला भाग हम अब पढ़ने जा रहे हैं। सारा शहर अपना धैर्य खोकर यात्रियों पर टूट पड़ा। आश्चर्य में सजी धजी कतारें कदम से कदम मिलाती अपने उज्जवल व्रत को लिए इस अपूर्व मानव उद्गार को देखकर नगरवासी स्वयं नाचने लगे। नगरवासियों को यात्रियों के व्रतों को समझने में देर नहीं लगी। यात्रियों के साथ ही साथ नगर की सारी भीड़ अमहिया के तट के विशाल भूखंड पर पहुंच गई। देखते ही देखते लाखों नर नारियों का जमघट लग गया। अब शाम को 5 बजने वाले थे। सत्संग मंच की तैयारी हो चुकी थी। नगरवासियों एवं गांव से आए हुए सभी स्त्री पुरुष बच्चों मानव के इस दुस्साहस को देखकर एक मानव आश्चर्य में सभी लोग थे। एक महान आश्चर्य में सभी लोग थे। इस कड़कती सर्दी के दिन हमारे साइकिल यात्री एवं मकान में रहने वाले नर नारियों व बच्चों ने इतने बड़े जोखिम व दुस्साहस को उठाया है। ये ज़माना बदलने का पूर्व संकेत है। जब देश में नर नारी बच्चे झंडे लेकर निकल पड़े तो देश में महान परिवर्तन होने के शगुन हैं। स्वामी जी ने कहा कि 20 करोड़ नर नारियों को 1972 तक जगह लेने दें। केवल आप अपनी सद्भावना हम लोगों के साथ रखें। आगे एक रक्त रंजित नरसंहारकारी समय का संकेत हमें स्वप्न में देखने को मिल रहा है। मुसलमान आपस में लड़ मरेंगे। बचे खुचे लोगों की सहायता भारतवर्ष करेगा। मुसलमानी राष्ट्रों में भारी कलह व उपद्रव होगा। थोड़े ही दिन में विश्व के सारे मुस्लिम राष्ट्र आपस में लड़कर मर जाएंगे। बचे कुचे लोगों की सहायता भारतवर्ष करेगा। प्रायः विश्व का जनजीवन दुखी व संतप्त हो जाएगा। आदमी की लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा। आप पर भी घटना घटने वाली है। ज़्यादा वर्षा के कारण, कम वर्षा के कारण, भूकंप, बीमारी, अन्य राष्ट्रों के विवादों से उठ खड़ा होगा। इस महान नरसंहारकारी बीभत्स परिस्थितियों से बचने के लिए आप निरामिष, शाकाहारी, सदाचारी, अनैतिक कार्यों से अपने को बचाकर बचे हुए जीवन के अमूल्य क्षणों को अपने आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने में लगाएं
और आगे होने वाले 20 करोड़ नर नारियों के जन जागरण की कतार में अपने को भी जोड़ लें। 45 करोड़ के हिंदुओं के रहते आज तक गायों का कटना नहीं बंद हुआ। एक गायों का कटना बिना किसी तोड़फोड़ आंदोलन के बंद कर दिया जाएगा। सारी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी व संस्कृत हो जाएगी। सारे देश में गरीब किसान मजदूरों, गरीब सुरक्षा सिपाहियों का वेतन 300 रुपये महंगाई भत्ता छोड़कर हो जाएगा। मास्टरों व पेशकारों का वेतन 300, क्लर्कों का भी वेतन 300 हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना में 10 अरब रुपया किसानों मजदूरों की गाढ़ी कमाई का लगने वाला महान घोर नरसंहार है। ये कुलसित कर्म परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा। जनसंख्या का समाधान अन्य साधनों से कर दिया जाएगा। अभी हमारे पास 100 बातें हैं, इनमें से दिल्ली जाते जाते कुछ बातों को खोल पाऊंगा। समय आने पर सब बातें आपके सामने आएंगी, ऐसा स्वामी जी ने कहा। जनता में विभिन्न प्रकार का भाव परिवर्तन हो गया। लोगों ने अपने दोनों हाथ को उठाकर समर्थन किया। नगरवासी, गांववासी जो अपने बैलगाड़ी इत्यादि साधनों से पहुँचे थे, उन्होंने स्वामी जी के एक महान प्रेरणा लेकर आपस में चर्चा करते हुए घर को सिधारने लगे। आज इसी नदी तट पर अपना रात्रि विश्राम किया। दुनिया शांत, राजनीति जगत में हलचल। जनसमूह गुणगान करता अपने अपने दिशा की ओर चल पड़ा, किंतु बस्ती के राजनीति जगत में 20 करोड़ नर नारियों के जन जागरण की खबर ने तहलका मचा दिया। रामराज की रूपरेखा देखते ही जहाँ सब नर करही परस्पर प्रीति में जनजीवन के विषय परिस्थिति पैदा करने वाले फड़फड़ा उठे। रात ही रात एक बवंडर बनाकर दूसरे पड़ाव अयोध्या के लिए विशाल षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार कर दी। बाबा जी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके बालों में एक एक मन का बम बंधा हुआ है, बम बंधा पकड़ा गया है। सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, कर्म नहीं मानते। यात्रियों को रास्ते में मरवा डालेंगे। मंदिर मस्जिदों को तोड़वाने के लिए अयोध्या जनसमूह ले जा रहे हैं। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 4। ईश्वर के दरबार में अंधेर नहीं है। जवाहरलाल शर्मा। एक ग्राम में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उन्हें कोई संतान न थी। दोनों प्राणी साधु महात्माओं की खूब सेवा करते थे। उनका खर्च भिक्षाटन से ही चलता था। ग्राम में कोई भी अतिथि आता था, वो इन्हीं ब्राह्मण के यहाँ ठहरता था। अतिथि सेवा के लिए दोनों प्राणी प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु आ गए। वह लगातार 3 दिन तक टिक गए। ब्राह्मण जी भिक्षाटन के लिए बाहर ना जा सके। अतिथि सेवा के लिए घर में एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण बहुत चिंतित हुए। ब्राह्मणी ने तब कहा कि हे देवता, आप मेरे बालों को ले जाइए, इसे बेचकर सामान लाएं, उसी से अतिथि की सेवा हो जाएगी। ब्राह्मणी ने बाल काट कर दिए। अतिथि की सेवा के लिए भोजन बना। ब्राह्मणी ने भोजन लेकर अतिथि के सामने रखा। ब्राह्मणी ने अपना सिर को कपड़े से अच्छी तरह ढक ली थी और संकोच में थी। अतिथि साधु ने तब कहा, हे ब्राह्मण दंपति, आज क्या बात है, आप लोग संकोच में हैं। ब्राह्मणी इस समय मुझसे इतनी संकोच क्यों कर रही है?
जब तक आप लोग कारण नहीं बताएंगे आपका अन्न हम ग्रहण नहीं करेंगे। तब ब्राह्मणी ने विवश होकर अपने बाल काटने की कहानी बता दी। साधु ब्राह्मणी के त्याग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी तुम क्या चाहती हो? ब्राह्मणी ने कहा, मैं निसंतान हूँ, मुझे पुत्र की अभिलाषा है। साधु ने 2 मिनट विचार किया और कहा कि तुम दोनों को 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है, परंतु तुम यदि किसी बच्चे के रक्त से स्नान कर लो तो तुम्हें पुत्र लाभ होगा। ब्राह्मण चिल्ला पड़े, महाराज मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, हम निसंतान ही रहेंगे। दूसरे दिन अतिथि साधु विदा हो गए। उसी दिन से ब्राह्मणी किसी लड़के की तलाश में रहती थी। एक दिन कुछ लड़के मोहल्ले में खेल रहे थे। सभी लड़के खेल में एक तरफ भागे। एक गोद का बच्चा जमीन पर बिठाकर लड़के चले गए। इतने में सुनसान देखकर ब्राह्मणी ने उस लड़के को उठा लिया। रात्रि में उसने बच्चे की गर्दन काट दी और उसके रक्त से स्नान कर लिया और उस बच्चे को जमीन में गाड़ दिया। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। मोहल्ले में उस बच्चे की खोज हुई, परंतु कहीं पता न चला। कुछ महीनों बाद ब्राह्मणी को संतान का योग प्रकट होने लगा। ब्राह्मण समझ गए कि ब्राह्मणी ने उस बच्चे की हत्या की है, क्योंकि ब्राह्मणी को संतान का योग नहीं था। कुछ महीने बाद ब्राह्मणी को पुत्र प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई, परंतु ब्राह्मण पागल जैसा हो गए और ये कहते हुए घर से भाग गए कि ईश्वर के दरबार में अंधेर है। चारों तरफ दुनिया में ब्राह्मण का यही आवाज़ लगाना कार्य हो गया था। उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। ब्राह्मणी की दशा पलट गई, खूब उन्नति हुई, बच्चा सयाना हुआ, बधू आई, नाती पोते पैदा हो गए, महल बन गया, अमन चैन से वो रहती थी। एक दिन ब्राह्मणी के सामने उसके पोते खेल रहे थे। उनका किकोल देखकर खुश थी। इतने में उसका बेटा आया, घर में गया। पोतों को लेकर ब्राह्मणी भी घर में गई। अचानक ऐसा देव योग बना कि एक पूरा मकान धंस गया और वधू, पोते, बेटे समेत ब्राह्मणी समाप्त हो गई। ब्राह्मण वृद्ध हो गए थे। एक दिन उनके मन में आया कि ब्राह्मणी की दशा देखी जाए। वह अपने गांव आए। देखा, ना तो झोंपड़ी थी ना ब्राह्मणी थी, वहाँ एक विशाल खंडहर सा था। उन्होंने पूछा कि भाई, यहाँ एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, लोग कहाँ गए? गांव वालों ने ब्राह्मणी का पूरा हाल सुना दिया। तब ब्राह्मण चिल्ला कि ईश्वर के दरबार में अंधेर नहीं है और बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणी ने मोहल्ले के बच्चे की हत्या कर दी थी। आज परमात्मा ने मेरी साधना पूरी की। सचमुच परमात्मा के दरबार में पूरा पूरा न्याय है। वहाँ तृण मात्र भी अंधेर नहीं। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। देवरिया स्टेशन पर भावभीनी विदाई। 17 जुलाई 1971 को सत्संग के पश्चात स्वामी जी देवरिया रेलवे स्टेशन पर समस्तीपुर जाने के लिए पहुँचे तो प्रेमियों से प्लेटफार्म भर गया। रात्रि के 10 बज चुके थे। एक नन्हा बालक जो 2.5 वर्ष का था अपनी तोतली भाषा में जय गुरुदेव बोल रहा था और अंडा मछली नहीं खाएंगे। भाषा बड़ी प्यारी लग रही थी। नारों से स्टेशन गूंज उठा। स्वामी जी महाराज ने हाथ को उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि सभी लोग साधन भजन में समय अवश्य दें। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। मांस मछली खाने पीने वालों से बचकर रहें। स्वामी जी ने आगे कहा, यदि लोग मेरी बात को नहीं मानते तो समय सबको ठीक कर देगा और वो दिन लोगों को देखने को मिलेगा कि आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। स्वामी जी की गाड़ी चलने लगी और लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोग कहने लगे कि अब वो दिन दूर नहीं कि करोड़ों लोगों के बीच दर्शन मुश्किल से मिले।
नगर में स्वामी जी की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियों एवं अन्य संस्थाओं के लोग अब ये कहने लगे कि बाबा जी कुछ करके रहेंगे। गुरु प्रेमियों, ये लोकगीत है, हम क्षमा चाहते हैं, आप इसको पढ़ लें क्योंकि इसका प्रिंटिंग मुझे सही से दिख नहीं रहा है। मैं आपके लिए इसको नीचे स्लाइड कर दे रहा हूँ। सन 1971 की यात्रा का कार्यक्रम इस वर्ष लाखों यात्री 1500 मील यात्रा पर सोनपुर हरिहर क्षेत्र बिहार से चलेंगे और वो दिल्ली में जाते हैं, फिर दिल्ली से फिर और जगह, दिल्ली रामलीला मैदान, फिर हरियाणा पलवल, फिर मथुरा 26 से 28, इसी तरह से। सूचना है जो पत्रिका डाक से मंगवाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्थापक का पता दिया गया है। इसी प्रकार यह पत्रिका का वाचन समाप्त होता है। गुरु प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने अन्य प्रेमियों तक, गुरुजनों तक, मित्रों, परिवारों तक भेजें ताकि उन्हें भी सुने, वो भी सुने उस समय कैसी परिस्थिति थी। एक बात याद आ गई जो आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि जब स्वामी जी महाराज 1970 में साइकिल यात्रा कर रहे थे, उस समय जो भविष्यवाणियाँ की थी कि मुसलमानों में भारी कलह होगा, बहुत से मुसलमान मारे जाएंगे, वो भविष्यवाणी सत्य हुई थी। क्योंकि सन 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, वहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान के सेना ने पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, यहाँ के जनता को बहुत नरसंहार किया था, मारा पीटा था, दसों लाख लोगों को मार दिया था और तमाम महिलाओं के साथ दुराचार किया गया। तो गुरु महाराज की वो भविष्यवाणी आपके सामने सत्य हुई और तुरंत सत्य हुई, उसमें देर नहीं लगा। तो गुरु प्रेमियों, अब हम आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।